नमस्कार, आप देख रहे हैं तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की किरनापुर तहसील में किसानों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति न मिलने को लेकर असंतोष खुलकर सामने आया है। किसान गरजरा संगठन के आह्वान पर बड़ी संख्या में किसानों ने बिजली विभाग के कार्यालय पर घेराव कर प्रदर्शन किया है और सरकार के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने मांग की है कि कृषि पंपों के लिए प्रतिदिन कम से कम 10 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुरक्षित की जाए। किसानों का कहना है कि वर्तमान समय में खेती पूरी तरह मौसम और बिजली पर निर्भर हो चुकी है, लेकिन जिले में बिजली की आपूर्ति लगातार बाधित हो रही है। समय पर बिजली न मिलने के कारण सिंचाई प्रभावित हो रही है, जिससे खेतों में खड़ी फसलें सूखने लगी। किसानों के अनुसार दिन में बिजली नहीं दी जाती है और रात के अंधेरे में कभी कभी कुछ घंटों के लिए आपूर्ति चालू कर दी जाती है, जिससे उन्हें मजबूरी में रात में खेतों में जाना पड़ता है। किसानों ने बताया है कि रात के समय खेतों में जाने में जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। इसके साथ ही करंट लगने, बिजली के तार टूटने और अन्य दुर्घटनाओं की आशंका वो भी लगी रहती है। लगातार अनिश्चित समय में बिजली मिलने से किसानों की दिनचर्या प्रभावित हो गई है और मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। बता दें, किसानों का आरोप है कि विभागीय रिकॉर्ड में भले ही पर्याप्त बिजली आपूर्ति दिखाई जा रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात बिल्कुल अलग है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने यह भी कहा है कि बिजली की कमी के चलते उन्हें डीजल पंपों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे लागत बढ़ रही है और खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है। पहले से कर्ज में डूबे किसान और आर्थिक दबाव में आ गए हैं। किसानों ने स्पष्ट किया है कि बिजली की समस्या का सीधा असर उनकी फसल, आमदनी और परिवार की आजीविका पर पड़ रहा है। किसान गरजना संगठन के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में मांग की है कि सिंचाई सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की बिजली कटौती या बार बार ट्रिपिंग न किए गए और कृषि पंपों के लिए तय समय सारणी के अनुसार नियमित आपूर्ति की जाए। किसानों ने कहा है कि बिजली किसानों के लिए मूलभूत आवश्यकता और इसे किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के अधिकारियों ने किसानों से चर्चा की और इस दौरान अधीक्षण अभियंता के अमित कुमार ने कहा है कि कुछ स्थानों पर तकनीकी कारणों से बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है और व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। वहीं किसान गरजरा संगठन के प्रदेशाध्यक्ष अरविंद चौधरी ने कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं है, बल्कि किसानों की बुनियादी जरूरत को लेकर किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष राम कुमार नागपुरे ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते किसानों की मांगे पूरी नहीं होती है तो संगठन आंदोलन को और भी बड़ा कर देगा। कुल मिलाकर किरनापुर तहसील ने बिजली को लेकर किसानों का गुस्सा साफ तौर पे नजर आया है। किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें नियमित और पर्याप्त बिजली नहीं मिलती है तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। आगे किसानों ने क्या कुछ बताया है वो आपको सुनाते हैं। बताएंगे। मैं नवीन चौधरी, एक किसान हूँ। बताएंगे आज बिजली कार्यालय आए थे, क्यों आए थे? पूरे देश में आज किसान दुखी है और सरकारें जो है वो किसानों के बल पर चलती है और पूरे देश की आर्थिक स्थिति किसानों के बल पर चल रही है, लेकिन आज देश का किसान बहुत दुखी है। बालाघाट जिले का किसान खास तौर से, जहाँ पे धान की सबसे ज़्यादा उपज होती है और धान का कटोरा कहा जाता है बालाघाट जिला, लेकिन यहाँ पे सरकार के द्वारा जो बिजली दी जा रही है वो खंड स्तर पे सुबह 9:30 बजे से 3 बजे तक और रात में 12 बजे से लेकर सुबह 1:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक है। लेकिन ये सप्लाई से किसान खुशी नहीं है, क्योंकि इतने से 8 घंटे 10 घंटे बिजली में एक बंदी में पानी जाता है और दूसरे बंदी में जाता ही नहीं, वही सोख जाता है। इसलिए किसानों की रब्बी की फसल होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए पूरे बालाघाट जिले से किसानों ने आह्वान किया, किसान गर्जना के माध्यम से। यहाँ सभी वर्गों के लोग और सभी पार्टियों के लोग क्या चाहते हैं आप? हम ये चाह रहे थे कि जो 10 घंटा खंड खंड में सरकार बिजली दे रही है उसको वो लगातार करे, दिन में 6 बजे से लेकर लगातार 10 घंटे दे, जिससे किसानों को बिजली सही समय पर मिल सके। अभी क्या कर रही है सरकार, खंड खंड में दे करके 1 बजे जब जाती है तो किसान रात में 1 बजे खेत में जाएगा क्या? ये भी सरकार को सोचना चाहिए। इसलिए पूरे बालाघाट जिले के किसान आज यहाँ बिजली विभाग में आए और मांग किए हैं कि हमें लगातार बिजली दी जाए सुबह से, और हमने इस हिसाब से बात की है तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और उन्होंने हम उनका पत्र भी देखा, क्योंकि पूरा बालाघाट जिला नक्सलाइट एरिया है, इसलिए यहाँ पे लगातार 10 घंटे बिजली का उन्होंने अनुशंसा करके मध्य प्रदेश शासन को भेजा है। हम इस आपको भी धन्यवाद देते हैं अभियंता बिजली बोर्ड के कि उन्होंने ये मांग सरकार से की है। अब 2-3 दिन में देखते हैं वहाँ से मध्य प्रदेश सरकार से क्या रिप्लाई आता है, और रिप्लाई 10 घंटे लगातार का आता है तो किसान
बालाघाट जिले का शांत रहेगा। अन्यथा अगर खंड खंड में ही मिली तो पूरे बालाघाट किसान आक्रोश होते के पुनः आंदोलन करेगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी और बिजली विभाग की रहेगी। घेराव करने आए थे बिजली विभाग कार्यालय का, आपके अधिकारी से बात भी हुई, क्या कुछ मांगे और क्या कुछ निष्कर्ष निकला भी आपकी मांगों का? हमारी ये मांग थी, सरकार ने 10 घंटा लगातार बिजली देंगे ये हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था, लेकिन 10 घंटा बिजली नहीं मिल रही थी। 2 शेड्यूल में मिल रही थी, एक दिन में 6 घंटा और रात में 4 घंटा। तो हमने ये बात लगातार शासन प्रशासन, ऊर्जा मंत्री, मुख्यमंत्री और जिला के अधीक्षक और यंत्री एसी इनके पास में हमने ये बात रखी थी। लेकिन जो 2 शेड्यूल उन्होंने बताए थे, तो हमने साफ शब्दों में किसान गर्जना संगठन ने ये बोल दिया था कि अगर आप 2 शेड्यूल में बिजली देते हैं तो हम दिन में 16 तारीख को दिन में आएंगे, 3 बजे गेट में ताला लगाएंगे और वो ताला लगा करके आप जो 2 शेड्यूल में बिजली दे रहे हो वैसे 2 शेड्यूल में आपको भी ड्यूटी करना पड़ेगा। ये हमारा कहने के लिए हम आए थे। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि किसानों को जो है जैसे 10 घंटा लगातार बिजली का उन्होंने कहा था, वो 10 घंटे बिजली देने का उनने आश्वासन हमको दिया है। और किसान, धान उत्पादक जो किसान हैं, उन किसानों को अभी वर्तमान में फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने बहुत ज़्यादा बिजली लगती है। तो हमने उनके सामने बात रखी थी। एसी साहब ने 2 घंटे बढ़ाने का अभी हमको आश्वासन दिया है। कल से 2 घंटा बिजली जो है किसानों को एक्स्ट्रा, जो दिन में 6 घंटा मिल रही थी उसको 8 घंटा कर दिया है। और उसके बाद का जो है लगातार 1 फरवरी से जो 3 महीने का शेड्यूल होगा उसमें लगातार 10 घंटे बिजली देने के लिए उनने उच्च अधिकारी से बात रखी है, ये आश्वासन दिया है। और जहां तक 1 फरवरी तक वो कंप्लीट हो जाएगा ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया। आश्वासन पूरा नहीं होता तो आगे क्या? आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो हमारे जिला अध्यक्ष बताएंगे उसके लिए। देखो अभी मेरी आपका नाम बताएंगे? मैं सूरज चौहान, कृषक, नेवर गांव कला। बताएंगे आज बिजली कार्यालय आए थे बड़ी संख्या हम में। किसान गर्जना के माध्यम से किसानों की समस्या को लेकर हम एसी साहब के कार्यालय पहुंचे थे कि हमारी मांग यह है कि हमें कंटिन्यू 10 घंटा बिजली दें। जो रात में बिजली मिलती है उसमें लगभग मेरे ख्याल से बालाघाट जिले में सभी कृषक है, और रात में ठंड के समय में 12 बजे 1 बजे किसी का खेत जंगल में है, किसी का रोड किनारे, लेकिन 12 बजे रात में अपना बिस्तर छोड़कर अगर वो खेत में जाता है और उसके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो उसकी जिम्मेदारी एक तो विद्युत विभाग ले या मध्य प्रदेश शासन ले। अगर मध्य प्रदेश शासन और विद्युत विभाग ये दोनों आपस में मिलकर समझौता कर ले कि हमको दिन में ही कंटिन्यू 10 घंटा बिजली दे दे तो हम उनसे सहमत हैं। अन्यथा मैं पूरे बालाघाट जिले के किसानों से आह्वान करना चाहूँगा किसान गर्जना माध्यम से कि अगर वो खंड खंड में बिजली अगर देते हैं तो खंड खंड में बिल देना है, और देना ही नहीं है। अगर कोई लाइन में आता है उसको बैरंग लौटा देना है, बिल हमको नहीं पटाना है। जो चाहे वो विद्युत विभाग कर ले। बस यही मेरी घोषणा है। और मैं तो अपने खंभे उठा के बात हुई, उनने कहा है कि हम 1 फरवरी से जो है कंटिन्यूस 10 घंटे बिजली देंगे, वो भी दिन में। अभी उन्होंने कहा है कि हम दिन में जो है 8 घंटा देंगे और रात में जो मिल रही है 3 घंटे 4 घंटे जो मिल रही है रात में, वो किसानों को रात में मिलेगी। अभी 2 घंटा उन्हें बढ़ाया है। अगर हमारी 1 फरवरी तक जैसा उन्होंने कहा है कि 10 घंटे दिन में मिलेगी और नहीं अगर दिया हमको तो इससे बड़ा आंदोलन, उग्र आंदोलन होगा। उसमें कलेक्टर कार्यालय का भी घेराव होगा, इसी का भी घेराव होगा, और उसके बाद धरना पे अनिश्चितकालीन धरना पूरा जिले में होगा और ब्लॉक स्तर पे धरना कार्यक्रम रखा जाएगा और ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। अनिश्चितकालीन धरना होगा। वन बहुल इलाकों में किसान खेती का कार्य करते हैं, क्या दिक्कतें आती है उसका भी थोड़ा जिक्र। देखो वन जो क्षेत्र है, जो किसान वहाँ खेती कर रहे हैं, वहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि नाइट में जो किसान खेत जा रहा है तो आपको पढ़ने में आ रहा होगा पेपर में, कहीं शेर उठा के लेके जा रहा है किसानों को, कहीं चीता उठा के लेके जा रहा है। क्या है पूरा मामला, क्या उनकी कुछ मुख्य मांगे हैं? देखिए, इनकी मांग मुख्य रूप से ये है कि 10 घंटे जो कृषि क्षेत्रों में लगातार सप्लाई दी जाए। तो जैसा कि अभी हमारे मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट की तरफ से जो भी आदेश आए हैं उसके अनुसार ये है कि हमको दिन में 6 घंटे देना है, रात में 4 घंटे देना है। वो ये डिपेंड करता है कि जो सप्लाई, जो पोर्शन हम उसके अनुसार ही देते हैं। अब इनको ये समस्या आ रही है कि कई क्षेत्रों में सप्लाई तो उनको 10 घंटे मिल रही है, लेकिन वहाँ पे क्या है, रात में जब किसान जाता है तो रात में वहाँ जंगली जानवर, क्योंकि जंगली एरिया है बालाघाट ज़िला, तो वहाँ कई ऐसे हादसे हुए हैं शेर के या कोई एनिमल के। तो उनका कहना है, तो उस बात को हमने समझते हुए उनका जो प्रपोज़ल है
हम उसको ऊपर भिजवा रहे हैं कि ऐसे क्षेत्रों में अगर कुछ सप्लाई में संशोधन हो जाए तो निश्चित तौर पर किसानों को मतलब ऐसे हादसे ना हो और उनको मतलब सहूलियत हो।